Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. Today, we will discuss lesson number 6, embedding charts in worksheet. In this chapter, we will learn about the chart. As we all know that chart is a representation of data graphically or pictorially. It means pictorial representation of our data is known as chart. In Microsoft Excel 2010, the data that we fill in a table can be compare with the help of chart. With charts, it is easier to compare data, understand trends and pattern. There are different type of charts available to represent data. The types of charts are: number 1, column chart, in which basically columns are there. It is the most commonly used chart for comparing information. It represents the data in the form of vertical bars. तो इसमें bars होते हैं जो कि हर एक अलग स्टूडेंट, एम्प्लॉई या डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज की एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद में आपने देखा होगा लाइन चार्ट. इट शोज ट्रेंड्स ओवर टाइम. द डेटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड विथ लाइंस. इट इज़ ईजी टू इंटरप्रेट दैट डेटा वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. जैसे आपने देखा होगा जनरली जो मैचेस आती हैं उसमें भी ये लाइन चार्ट्स की हेल्प से ओवर को, कितने ओवर्स में कितने रन स्कोर हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम इजीली एनालाइज कर पाते हैं कि रन रेट कैसा रह रहा है. इन द सेम मैनर व्हेन स्टॉक मार्केटिंग different type of softwares are there. With the help of this line chart, we can compare the up and down of the market. Our third chart is there, pie chart. It is the sum of the value represented over there. It displays the contribution of each value to a total and represented in the form of a pie. Each data value represent one slice of a pie. पाई में क्या होता है, ये 100% दिखाता है सबका. इसके बाद में मान लीजिए हम अगर सैलरी का पाई चार्ट एक्सपेंसेस देख रहे हैं तो उसमें कितने परसेंट कौन से एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये सभी पार्ट्स की फॉर्म में दिखा देता है. आफ्टर दैट बार चार्ट इज़ देयर. इट रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स. वहाँ कॉलम चार्ट में वर्टिकल था, यहाँ हॉरिजॉन्टल होता है. तो जो हमारी लाइंस होती हैं ये वर्टिकल लाइंस जो हमारी होती हैं, ठीक है, और दूसरी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उनकी फॉर्म में दिखाता है. तो यहाँ पर जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है बार चार्ट में, वो एक तरीके से कॉलम्स की तरह तो होते हैं लेकिन वो बार्स का हमारा हॉरिजॉन्टल मैनर में होते हैं. इसमें डेटा का रिप्रेजेंटेशन अपोजिट फॉर्मेट में होता है. जैसे एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स का डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो वैल्यू एक्सेस होंगी उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है. उसके बाद में एरिया चार्ट. इट इज़ सिमिलर टू द लाइन चार्ट. ठीक है, जैसे हमारा लाइन चार्ट होता है उसी तरह से ही सिमिलर होता है, लेकिन जैसे जैसे लाइंस ऊपर नीचे जाती हैं ये बिलो एरिया को फिल कर देता है. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द लाइंस आर फिल्ड. ठीक. After that, now we will see the components of the chart. Different components are there. इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मंथ्स का डेटा दिया हुआ है. इसमें अप्रैल मंथ का डेटा है, मई का है, जून का है, जुलाई का है. तो उस पर्टिकुलर मंथ्स में सेल कितने किलोग्राम के अकॉर्डिंग हुई है उन एप्पल, पेयर, मेलन, बनानास और टमाटो की, वो सेल्स यहाँ पर दे रखी हुई है. ठीक. तो इसमें जिस कलर को उस पर्टिकुलर एंटिटी या उस पर्टिकुलर फ्रूट को रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज़ नोन एज लेजेंड. ये पूरा एरिया कहलाता है हमारा चार्ट एरिया, और जिसके अंदर चार्ट बना होता है दैट इज़ नोन एज प्लॉट एरिया, जिसमें हमारी लाइंस होती हैं. ठीक. जो हमारी आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही है, वर्टिकल लाइन है जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, दिस इज़ नोन एज वैल्यू एक्सेस, क्योंकि यहाँ पर उन सारी चीज़ों की वैल्यू दे रखी हुई है.
और जिस मंथ में जितनी सेल हुई है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक लाइन दे रखी हुई है, दैट इज़ कैटेगरी एक्सेस, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैटेगरी एक्सेस में हमारी कितनी कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइप के फ्रूट्स यहाँ पर दे रखे हैं, एप्पल, पियर, मेलन, बनाना, टोमेटो। ठीक, अब उन सब की सेल हम देखना चाहते हैं कि अप्रैल में कितनी हुई है। तो सबसे पहले एप्पल का देखेंगे जो कि येलो कलर में है, उसका बार आ रहा है 8 तक, यानी 8 किलोग्राम की सेल हुई है। उसके बाद पियर पे आते हैं, पियर की अप्रैल में हम देखते हैं तो 10 और 8 के बीच में यानी 9 पर हुई है, तो 9 किलोग्राम की सेल हुई है। उसके बाद में मेलन की हम देख पाते हैं यहाँ पर ये 4 तक जा रही है वो अप्रैल में, तो मेलन की हमारी सेल 4 किलोग्राम तक की हुई है। इसी तरह से बनाना की हम देखेंगे यहाँ 8 किलोग्राम तक की हुई है। इसी तरह टोमेटो की अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 3 किलोग्राम तक की हुई है। तो ये अप्रैल की हुई। इसी तरह से मई, जून, जुलाई। तो यहाँ सिंगल अगर एंटिटी हमारे कैटेगरी सिंगल है तो वह तो सिंगल बार होते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी हैं, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नाम आ सकता है अरुण, और उसके बाद में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के मार्क्स इसी तरह से लेजेंड्स के थ्रू डाले जा सकते हैं। चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, वैल्यू एक्सेस, इनके बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो दीज आर दी मेन पार्ट्स ऑफ द चार्ट। ये चार्ट के हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कैटेगरी एक्सेस होती है और वैल्यू एक्सेस होती है। कैटेगरी एक्सेस में उन पर्सन के नेम्स आते हैं या उन मंथ्स की डिटेल आती है जिन मंथ्स में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक। वैल्यू एक्सेस में उन पर्टिकुलर जो एंटिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इस चार्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो चार्ट को अगर हमें किसी को भी क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमारे पास में उसका डेटा मौजूद होना चाहिए, उसका सोर्स डेटा हमारे पास में मौजूद होना चाहिए। तो उसमें एक्सेल में सबसे पहले हम डेटा ले लेंगे, ठीक है, और डेटा को कंप्लीटली सेलेक्ट कर लेंगे विद हेडिंग्स, राइट। उसके बाद में हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट टैब में, जहाँ पर कॉलम, लाइन, पाई, ये डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आते हैं। उसमें हम अपना चार्ट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं द चार्ट विल अपीयर इन द वर्कशीट। तो जहाँ पर भी हमारा जो टेबल दे रखी होगी उसी के पास में हमारे वो चार्ट के बार्स आ जाएंगे, और जो भी टाइप ऑफ चार्ट हम सेलेक्ट करेंगे वो टाइप ऑफ चार्ट हमारा शो हो जाएगा। एडिंग अ चार्ट टाइटल, जो हमारा हम चार्ट तो डाल देते हैं, लेकिन जिससे जिससे भी वो रिलेट करता है, वो चार्ट रिलेट करता है, उसको हम कैसे डालेंगे। जैसे अभी हमने सेल्स के बारे में जो यहाँ पर देखा था, ये चार्ट हमारा सेल्स के बारे में था। अब इसके ऊपर हमें हेडिंग डालना है कि मंथली सेल, ठीक, या 1 2 3 4 मंथ सेल। तो इस तरह से हमें इसका हेडिंग अगर डालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम उसे डाल पाते हैं। सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे चार्ट को, उसके बाद में लेआउट में जाएंगे, लेबल में चार्ट टाइटल ऑप्शन आता है, उस चार्ट टाइटल में हम टाइप कर देंगे जो भी हमें उस चार्ट का टाइटल डालना होगा। जैसे यहाँ पर होम डीसी करके इन्होंने डाला हुआ है, उसको डालने के बाद में ओके कर देंगे तो सबसे ऊपर चार्ट के वो हमारा चार्ट टाइटल आ जाएगा। होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। आई विल टेक द क्लास, in the class we will more discuss about it. Along with this I am also sending PDF of it. You have to make notes in your fair copy. Thank you so much everyone.